अगर आपके पास होची मिन सिटी घूमने के लिए सिर्फ एक ही दिन हो तो कौन कौन सी जगह बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। आज हम एक ही दिन में सिटी के सबसे आइकॉनिक प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाले हैं और वीडियो के एंड तक आपके पास एक कंप्लीट वन डे आइटनरी होगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एचसी फिल्म्स। और आज होची मिन सिटी में है हमारा लास्ट डे, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि एक ही दिन में जितनी भी फेमस प्लेसेस हैं उन्हें कवर करें। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। Hello everyone. हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम Ho Chi Minh. या So guys, हो ची मिन में जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट 1 में हैं। सो अगर आप डिस्ट्रिक्ट 1 में हो ना तो आप एक ही दिन में ये 3-4 जगहें एक साथ कवर कर लोगे, जिनमें से एक बहुत ही फेमस अट्रैक्शन है ये वॉर रेमिनेंट म्यूज़ियम। ठीक है, वॉर रेमिनेंट म्यूज़ियम जो है 1975 वियतनाम की जो वॉर थी, ज़्यादातर लोगों को पता ही है वियतनाम की वॉर कितनी फेमस रही है। 1975 में ये वॉर जब ख़त्म हुई थी उसके बाद ही जस्ट ये ओपन हो गया था। इनिशियली इसका नाम था एग्जीबिशन ऑफ यूएसए एंड पपेट गेम्स, पपेट्स ऑफ क्राइम, सॉरी। तो ये इसका नाम था, जो कि बाद में इसका नाम चेंज करके रख दिया गया वॉर रेमिनेंट म्यूजियम, और तब से आज तक ही वही नाम है। इस म्यूजियम में एक्चुअली वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, कितना लोगों पे सिविलियंस पे असर पड़ा था, ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं अंदर। सो म्यूजियम रोज सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है और एंट्री टिकट सिर्फ 40 के वियतनामीज डोंग है। अंदर जाकर आप वियतनाम वॉर से जुड़ी असली स्टोरीज, मिलिट्री इक्विपमेंट और इमोशनल एग्जिबिट्स देख सकते हैं। ये एक्सपीरियंस ब्यूटीफुल से ज्यादा मीनिंगफुल है। तो गाइस, एंटर करते ही ये सामने आता है, ऊपर लिखा है नाम बाओतांग चुंग टिक चेन ट्रान, शायद, आई होप मैं सही बोल रहा हूँ, वॉर रेमिनेंट्स म्यूजियम। ये सारे असली फाइटर जेट्स हैं यूएस एयरफोर्स के, जब यूएस आर्मी यहाँ थी। और ये देखिए टैंक्स, हेलीकॉप्टर, ये बड़ा वाला हेलीकॉप्टर है, इसको क्या बोलते हैं मेरे को नाम याद नहीं है, मुझे पता था पहले। ये देखो गाइस, ये सारे प्लेन्स और जितने भी रिमेन्स हैं ना, मतलब वॉर के, वो सब इन्होंने बाहर ही एग्जिबिट किया हुआ है। आई वॉज लिटिल स्केप्टिकल अर्लियर कि पता नहीं अंदर शूट करने देंगे या नहीं। अभी तक तो ऐसा कोई इशू नहीं है, वी आर फ्रीली शूटिंग ओवर हियर। सो लेट्स गेट इनसाइड एंड सी। हाँ जी, जैसे कि स्टार्टिंग में मोस्टली हर जगहों पे एक सोवेनियर शॉप टाइप होती है, ये वही यहाँ पर हमें एंट्री पे मिला है मॉल, सॉरी म्यूज़ियम के। सो म्यूज़ियम में एंटर करते ही एकदम स्टार्टिंग में लेफ़्ट से आपको ये एग्जीबिशन, जिसमें कि सारी स्टोरीज़ हैं, सब लिखा है यहाँ पर। कल हम कूची टनल गए थे, तो कूची टनल इज़ जस्ट पार्ट ऑफ एंटायर वॉर। जितनी वॉर हुई थी ना, उसका एक छोटा सा हिस्सा हम देख के आए हैं। जो सारी कहानी है, जो सच्चाई है सारी, वो हमें इस म्यूज़ियम से पता चलती है। और थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज़ हैं गाइस, थाउजेंड ऑफ स्टोरीज़ जो ये इन्होंने दीवारों पे लगा रखी है। आई थिंक 2 से 3 घंटे लगते हैं अगर अच्छे से आप म्यूज़ियम को देखते हो। मतलब ये तो किसी भी म्यूज़ियम के लिए है ना, कहीं भी हम जाते हैं तो ये इतना टाइम तो लगता ही है। सो लेट्स जस्ट एक्सप्लोर फर्दर द फर्स्ट फ्लोर एंड वॉर क्राइम्स करके पूरा इन्होंने ये बना रखा है। अगेन सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमने आपको बाहर भी बताया था। It's very terrible to see all these pictures, you know. मतलब
ये गाइस इतनी सारी जो गन्स दिखाई हैं अभी आपको, इन सब की गोलियाँ हैं ये। मतलब ये देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन एक्चुअली में ये बहुत बुरी चीज़ है। गन्स, बुलेट्स, बम, लड़ाई वेरी बैड। और आई होप ऐसे म्यूजियम ना बने, क्योंकि ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। सो गाइज़ इस पूरे म्यूज़ियम में ना फ्लोर वाइज हॉल्स बने हुए हैं। अभी एक हॉल हम देख चुके हैं, उसके बाद सामने आपको दिखेगा एजेंट ऑरेंज इफ़ेक्ट और ऊपर है हिस्टोरिकल ट्रूथ। हर हॉल में इन्होंने एक मतलब सारी हिस्ट्री और जैसा हमने बताया था आपको क्या इफ़ेक्ट रहा और मतलब सारी डिटेल्स हैं। टाइम कम है हमारे पास, हम एक एक चीज़ डिटेल में तो नहीं पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे, बट हाँ हम जितनी नॉलेज और जितना जानकारी लेना चाहते थे वो हमने ले ली है, क्योंकि हमें अभी और भी जगहें डिस्ट्रिक्ट 1 में कवर करनी है। तो वी आर जस्ट प्लानिंग टू लीव फ्रॉम हियर एंड टेकिंग लॉट ऑफ मेमोरीज फ्रॉम दिस प्लेस। इट्स ब्यूटीफुल। गाइस यहाँ से निकल के वही हमेशा जो होती है एक सोवेनियर शॉप। वॉर रेमिनेंट म्यूजियम के बाद हम आ गए हैं इंडिपेंडेंस पैलेस, जिसे रीयूनिफिकेशन पैलेस भी कहा जाता है। वियतनाम की हिस्ट्री में इस जगह का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप हिस्ट्री लवर हैं तो इसको जरूर एक्सप्लोर करिए। पैलेस आमतौर पर सुबह 8 बजे से शाम 4:30 बजे तक ओपन रहता है और एंट्री फी इज अराउंड 65,000 वियतनामीज डॉलर। यहाँ के रॉयल रूम्स, अंडरग्राउंड बंकर और हिस्टोरिक हॉल्स देखने लायक हैं। सो गाइज़ अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे हम आए हैं। इंडिपेंडेंस पैलेस देखने के बाद वहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पे साइगॉन पोस्ट ऑफिस है। ये पोस्ट ऑफिस 1980s में बना था। ये पूरा यूरोपियन स्टाइल में बिल्डिंग बनी हुई है जो आप देख पा रहे होगे अभी। और ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, यहाँ से आप वर्ल्ड में कहीं पर भी जैसे ओल्ड स्कूल नहीं होता था, हम पोस्ट कार्ड भेजते थे, लेटर्स भेजते थे, वो सब कर सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग खुद को भी यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मेल कर सकते हैं। इसकी कोई एंट्री फ़ी नहीं है, बेस्ट पार्ट, ठीक है। सो लेट्स एक्सप्लोर अंदर। सो गाइस एंट्री करते ही यहाँ पर ये छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं। आप पोस्ट कार्ड लेके आप खुद को मेल कर सकते हो। ये मुझे बहुत ही कूल चीज़ लगी है। सो ये यहाँ से ये टूर डेस्क भी है, यहाँ पे हॉप ऑन हॉप ऑफ बस भी आप बुक कर सकते हो। गुड। और यहाँ छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई है, कियोस्क बने हुए हैं। और वो जो सेक्शन है रोजी थोड़ा आगे जाओ, ये बीच में थोड़ा शॉप है। ये वाली जगह है राइट में, यहाँ पे पोस्ट कार्ड दे सकते हैं। देखो ये लोग भेज भी रहे हैं अपनी जगह। यार दिस इज वेरी कूल यार। आप कहीं पर भी अपनी मेल्स भेज दो। तो आपको क्या लगता है हम भेजे? आप भेजा चाहिए, सॉरी। चलो हम देखते हैं, भेजते हैं, नहीं टाइम कम है हमारे पास। एनीवेज फिर अब थोड़ी देर में और थोड़ा और करके दिखाते हैं। सो गाइज थोड़ी सी करेक्शन यहाँ पर, आप ये पोस्ट कार्ड खरीदते हो जो कि 10K 25K अपने हिसाब से कोई भी आप खरीद सकते हो। और उसके बाद में यू गो देयर दैट काउंटर एंड दे आर चार्जिंग समवेयर अराउंड 390K। ठीक है, ये देखो यहाँ पर कई लोग अपने देशों को में भेज रहे हैं। ये 3 जगह पे यहाँ ये बने हुए काउंटर एंड पीपल आर सेंडिंग अपने अपने कंट्री में पोस्ट कार्ड। नहीं बट ठीक है, आप जिसका मन हो आप यहाँ से लेके खुद को भेजो, अपने फ्रेंड्स को भेजो, फैमिलीज को भेजो। हमें बात नहीं लगा, तो ऐसा नहीं है कि कोई लेने। या पीपल आर डूइंग इट, इट्स अप टू देम। ओके सो दैट्स क्योंकि मैंने अभी ये बोला था ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मुझे लगा मैं करेक्ट कर दूं। नो, यू हैव टू पे फॉर दैट। क्या है वही की ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री इन्होंने इसलिए रखे क्योंकि सारा खर्चा अंदर होगा। एग्जैक्टली। पोस्ट ऑफिस से बस 2 मिनट चलने पर है बुक स्ट्रीट। अगर आपको बुक्स, कॉफी और पीसफुल वाइब्स पसंद हैं तो ये जगह बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ एंट्री फ्री है और स्ट्रीट पर ज्यादातर कैफे, बुक स्टोर सुबह से रात तक खुले रहते हैं। थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए ये परफेक्ट स्टॉप है। सो गाइस पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल बाजू में यहाँ की फेमस बुक स्ट्रीट भी है, जहाँ पर मस्ट है ऑल फॉर ऑल द बुक लवर्स। बहुत ही पीसफुल सा लग रहा है यहाँ पे। ओके, हाईलैंड कॉफ़ी भी है। तो गाइस पिंक कैथेड्रल
में चल रही है कंस्ट्रक्शन, तो ये है बंद। तो अब हमें यहाँ बिना इसको देखे हुए निकलना पड़ेगा, लेकिन हम ये फेमस मूर्ति के आगे फ़ोटो खिंचवाने वाले हैं। रोजी आजा। हो ची मिन्ह की सबसे इंस्टाग्राम फेमस जगह पिंक चर्च, इसकी पेस्टल पिंक आर्किटेक्चर इसे बहुत यूनिक बनाती है। चर्च को बाहर से देखना और फोटोज लेना कम्प्लीटली फ्री है। अगर अंदर जाना हो तो टाइमिंग्स और एक्सेस प्रेयर स्केड्यूल के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, तो इसलिए पहले से चेक कर लेना बेटर रहेगा। लेकिन जब हम यहाँ गए थे तो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ना तो हमें वो पेस्टल पिंक कलर देखने को मिला, ना ही हम कुछ अंदर जाके चेक कर पाए। सो बिफोर यू गो एट दिस प्लेस पिंक चर्च, इसका ये रेनोवेशन स्टेटस जरूर चेक करके जाना। और फाइनली हम पहुंच गए हैं टेडी बेयर कैफे। सच बताऊं, हम इस जगह को देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे, क्योंकि नॉर्मली इस बिल्डिंग के बाहर हंड्रेड्स ऑफ टेडी बेयर्स लटके होते हैं और वही इसकी पहचान है। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे साथ ये हो रहा है। आज पिंक चर्च के बाद यहाँ आए तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो रेनोवेशन की वजह से बाहर एक भी टेडी नहीं मिला हमें। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो जरूर हुआ। हाँ, अंदर कैफे में टेडी बेयर्स और क्यूट डेकोर अभी भी थे, लेकिन अगर आप स्पेशली बाहर वाली आइकॉनिक लुक के लिए आ रहे हैं ना, तो एक बार लेटेस्ट फोटोज और अपडेट्स चेक कर लेना। और इसी के साथ हमारा हो ची मिन्ह सिटी का सफर यहीं पर खत्म होता है। इस शहर ने हमें हिस्ट्री, कल्चर, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर और अमेजिंग कैफे सब कुछ दिखाया। अगले वीडियो में हम निकलेंगे वियतनाम के सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड फू कॉक की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलते हैं अगले एडवेंचर में। और तब तक के लिए दिल से थैंक यू।